हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हिमानी मनवाल फ्रॉम हरिद्वार आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आशा करती हूं कि आप सब अपने घरों पर होंगे और सुरक्षित होंगे और हम भी खैरियत से हैं। हरिद्वार में बहुत अच्छा माहौल हो चुका है कोरोना को लेकर। ज़्यादा शिकायत नहीं आ रही है, तो भगवान करे जल्द से जल्द इस समस्या का समाधान निकले और कोरोना जल्द से जल्द यहाँ से जाए। बच्चों के स्कूल खुल चुके हैं, 9th से 12th तक आई थिंक शायद स्कूल खुल चुके हैं, तो बच्चे जा ही रहे हैं। कुछ बच्चे जा रहे हैं, कुछ बच्चे नहीं जा रहे हैं, कुछ पेरेंट्स अभी भी डरे हुए हैं। हालांकि बच्चों को लेकर जब सबको पता ही है कि तीसरी लहर का वो है, तो बच्चों को ही ज़्यादा नुकसान है, तो इस वजह से सभी डरे हुए हैं। तो चलिए, भोलेनाथ की कृपा रही तो जल्द ही हम इससे मुक्त होंगे। और आज है शिवरात्रि, सावन की शिवरात्रि, तो आप सभी को सावन की शिवरात्रि बहुत बहुत बधाई। और हम लोगों का है आज फास्ट, और आज चतुर्दशी भी है, तो चतुर्दशी का फास्ट तो मेरा रहता ही है। तो आज हमारा शिवरात्रि का भी फास्ट है, तो आप लोगों का भी होगा। तो आप लोगों को बहुत 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 शुभकामनाएं कि आप लोग सावन की शिवरात्रि मना रहे हैं, अपने परिवार के साथ मना रहे हैं। तो चलिए फिर मैं वीडियो की शुरुआत करती हूँ और आप सभी को बताना चाहती हूँ कि आज जो टॉपिक है, आज मैं किसी एक टॉपिक में बात करने वाली हूँ, जिससे मैं आप लोगों की सलाह लेना चाहती हूँ, या ये कहिए कि मैं सलाह देना चाहती हूँ। अगर आप लोगों को मेरी बात सही लगी या आप अपनी बात रखना चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं कि क्या मतलब मुझे या आपको इस टॉपिक में क्या बात और अच्छी हो सकती है। और आपके कमेंट मुझे प्रोत्साहित करेंगे कि मैं आगे आने वाली वीडियो में कुछ और हटके करूं और कुछ अच्छा करूं। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों से सॉरी कहना चाहती हूँ, क्योंकि जो मैं अभी क्लास ले रही थी मैक्रम की, वो मैं कंटिन्यू नहीं कर पाई। जैसे कि आप देख रहे होंगे कि दुकान का बैकग्राउंड चेंज किया है मैंने। तो आज हम बात करने वाले हैं महिलाओं के ऊपर। मुझे ये बात मतलब मैं काफ़ी टाइम से सोच रही थी कि मैं इस बारे में बात करूँगी, क्योंकि काफ़ी महिलाएं हैं जो कुछ कर सकती हैं और पढ़ी लिखी भी हैं, और मतलब उनकी इच्छा भी है कि वो कुछ करें, पर नहीं कर पाती हैं। क्यों? क्योंकि वो सोचती हैं कि कुछ काम करने से पहले या तो पैसा लगेगा, टाइम भी चाहिए, बच्चे कौन देखेगा, घर बार कौन देखेगा। देखिए, अगर ये छोटी छोटी चीज़ें हम मतलब सोचने लगे तो कोई भी आगे बढ़कर कुछ नहीं कर पाएगा, और ख़ासकर तो महिलाएं, उनके ऊपर काफ़ी जिम्मेदारी होती है। हालांकि जेंट्स के ऊपर भी काफ़ी जिम्मेदारी होती है, पर अगर जेंट्स नौकरी कर रहे हैं, जॉब में जा रहे हैं, आ रहे हैं, तो उनका चल पड़ेगा, क्योंकि उनको उनका काम कमाने का है। और महिला के ऊपर घर भी है, परिवार भी है, बच्चे भी हैं, रिश्तेदारी भी है। महिलाओं को मतलब मेरा मानना तो ये है कि दोनों जेंट्स और महिला मतलब जो है, उन सब पे, दोनों पे ही भार बराबर का ही रहता है। पर महिला का काम थोड़ा छोटे छोटे पार्ट्स में बटा रहता है, और जेंट्स परिवार भी देखते हैं, रिश्तेदारी भी देखते हैं, और घर परिवार बच्चे सभी देखते हैं। पर मतलब उनका एक मेन होता है जॉब करना, जॉब करके कमाना, और कमा कर अपनी वाइफ को देना या अपनी माता को देना, और वो ही मतलब महिला ही घर को चलाती है, घर को संजो कर रखती है। दोनों का ही अहम हिस्सा होता है मतलब परिवार चलाने में। तो मैं ये कहना चाहती हूँ उन महिलाओं से जो चाहती हैं कि मतलब वो कुछ करना चाहती हैं, तो मार्केटिंग लाइन बहुत ही बेस्ट है उसके लिए, और अपना बिज़नेस भी खोल सकते हैं। पर आपको पता ही है कोरोना काल में अभी कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा आपको बिज़नेस में। तो बिज़नेस में काफ़ी मतलब कि आपको धैर्य रखने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि बिजनेस में एकदम ही आपको सफलता नहीं मिलेगी। थोड़ा मतलब अपने पे धैर्य रखना होगा। तो बिजनेस कम से कम 1 डेढ़ साल 2 साल इतना टाइम लगता है। कोई कोई बिज़नेस मतलब अब तो कोरोना काल है इसलिए इतना टाइम लग रहा है, पर नहीं तो 6 महीने साल भर में ही रिज़ल्ट आपको पता चल जाता है कि हाँ मतलब हम अच्छा कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। जैसे कि मेरी शॉप को भी 2 साल हो चुके हैं, और जब मैंने स्टार्टिंग की थी तो मैंने जनरल स्टोर खोला था कि मतलब मुझे इसमें A to Z सारा सामान मैं रखूँगी, परचून को लेकर, कॉस्मेटिक को लेकर। तो धीरे धीरे करके मुझे पता चला कि किस चीज़ में मतलब रिस्पांस मिल रहा है, तो मैं उसी तरफ से उसी सामान को रखती चली गई। तो आज 2 साल हो गए हैं, तो
मतलब मुझे अच्छा रिस्पांस मिला लोगों का भी, अपने आस पड़ोस का भी। जब मैंने अपनी शॉप खोली थी तो मैंने सोचा था कि जो मेरी बिल्डिंग में लोग हैं, जो मेरे आसपास के लोग हैं, वो ही मेरे कस्टमर बन जाएंगे तो मुझे प्रॉब्लम नहीं होगी। पर हालांकि हम लोग जिन लोगों से मतलब ज़्यादा उम्मीद रखते हैं कि नहीं, हमारे सगा संबंधी जो हैं, मतलब उनको लेकर हम काम करेंगे, या फिर मैंने यही सोचा था कि मेरे यहाँ पे फ्रेंड सर्कल बहुत ज़्यादा है और रिश्तेदारी भी है, मतलब तो 8-9 साल मुझे यहाँ पर हो गए हैं हरिद्वार में, सुभाष नगर में। तो इस वजह से मैंने शॉप खोली थी। तो जो आज का टॉपिक है, मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि जो आज का टॉपिक है वो मतलब महिलाओं की जॉब से लेकर महिलाओं के बिजनेस, मतलब बिजनेस हो या फिर उनका घर परिवार का काम हो, तो वो ही मतलब मैं आज चर्चा करना चाहती हूँ उस बेस में। तो मुझे भी बहुत दिक्कत हुई स्टार्टिंग में, जो मैं बताना चाह रही हूँ आपको कि जो दोस्त हैं, आस पड़ोस के दोस्त हैं, बिल्डिंग में जो मेरे थे, कोई भी मतलब उनके क्या होता है ना कि मतलब पहले से ही दुकानें शॉप लगाई भी रहती हैं सामान के लिए, मेरी भी लगाई हुई थी, हालांकि मैं भी लाती थी बाहर से ही, पर मतलब उन लोगों की लगाई हुई तो उन लोगों ने हटाई नहीं हमारे पास से, मतलब ऐसा कुछ स्पेशली सामान नहीं ले जाते थे। तो मेरे सारे कस्टमर जो भी बने हैं, मेरे कस्टमर जो मेरी शॉप है उसके आसपास के गली के जो मेरे कस्टमर बने, वो सब मतलब मेरे बाद में मतलब अनजान लोग थे सारे। और अब मेरे मतलब 2 साल में वो सारे जो जितने भी कस्टमर हैं, आस पड़ोस के लोग हैं, सारे ऐसे हो गए जैसे कि मैं उन्हें बहुत सालों से जानती हूँ। और जो मेरी बिल्डिंग के लोग थे और जो मेरे वहाँ के, जो जहाँ पे मैं रहती हूँ, वहाँ के आस पड़ोस थे, वो ऐसे हो गए जैसे अनजान होंगे। क्या होता है ना कि बहुत कम लोग आपको मिलेंगे कि जो आपको सपोर्ट करेंगे कि हाँ, आप कोई बिज़नेस कर रहे हो, कोई अच्छा काम कर रहे हो तो आपको सपोर्ट करेंगे, आपके मतलब आपके काम में आपको सपोर्ट करेंगे कि हाँ जी चलो वहीं से ले जाओ, 2 लोगों को और बताएंगे कि नहीं, आप हमारी फ्रेंड की दुकान से ले जाओ या आप हमारे रिश्तेदार की दुकान से ले जाओ, भाई बहन, जेठानी देवरानी जो भी है, मतलब जिसने भी काम खोला है, मतलब कि आप वहाँ चलिए, वहाँ बहुत कम लोग मिलेंगे। हालांकि मुझे नहीं लगता कि 100% लोग हैं तो उसमें से सिर्फ 99 लोग जो होते हैं, 99 भी नहीं, मतलब 95 लोग तो दूर ही दूर भागेंगे, बोलेंगे ना देखी जाएगी, जब इसकी शॉप चलेंगी तब देखी जाएगी, तब जाएंगे। ठीक है, ऐसे लोग बहुत मिलेंगे। तो मैंने भी काफ़ी ऐसे लोगों का काफ़ी सामना किया है। तो मैं आप लोगों को यही कहना चाहूँगी कि आप लोग अपना काम कीजिए, अपने रिश्तेदारी या सगा संबंधी को देख के बिल्कुल भी नहीं कीजिए। और अगर आपका काम अच्छा है, आप अपने शॉप में क्वालिटी देते हो, सबसे बड़ी बात ये होती है कि आपको अपना काम कीजिए, अपने आप पर विश्वास कीजिए, अपने लाइफ पार्टनर पर विश्वास कीजिए, और कुछ दोस्त होते हैं जो बहुत सपोर्टेड होते हैं, उन पर विश्वास कीजिए, तो आपका काम चल पड़ेगा। बिज़नेस हो या जॉब हो या फिर कोई मतलब घर का काम हो, जो भी हो वो आप कर पाएंगे। सबसे मेन बात ये होती है कि अपने पे विश्वास कीजिए। और आजकल तो आप लोगों को पता ही है कि घर पे बैठना बेवकूफ़ी होगी मेरे कहने पर, मेरे उससे तो मायने से तो जो लेडीज़ें घर पर बैठ रही हैं, 2 लोगों के साथ खड़े होकर सिर्फ गप्पे ही लगा रही हैं। गप्पे हम यहाँ पे भी लगाते हैं, ऐसा नहीं है हम यहाँ पे गप्पे नहीं लगाते हैं, पर हमारा काम भी चल रहा है तो हमें गप्पे भी लगानी पड़ेंगी। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो आज की डेट में खाली है, जो बोलता है कि मेरे घर के काम बहुत हैं यार, मेरे बच्चे हैं, घर के काम है, सास ससुर है, मैं नहीं कर पाऊँगी, तो मेरे हिसाब से तो अब मैं उनके लिए क्या बोलूँ, आप समझ ही सकते हैं। क्योंकि आज की डेट में पैसा ऐसी चीज़ हो गई है कि सबसे इम्पोर्टेंट नहीं कह सकते, पर इम्पोर्टेंट है लाइफ में, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जैसे परिवार है ना, वैसा ही पैसा है। पैसा होगा तो परिवार एक रहेगा, पैसा नहीं होगा तो सब बिखर जाएंगे, वैसा ही है। तो एक के कमाने से तो कुछ होगा नहीं कि हाँ हम ये सोचें कि हाँ हमारा लाइफ पार्टनर, हमारे हस्बैंड या फिर हमारे ससुर जी या फिर हमारे पिताजी इतना कमा देंगे कि हम जो 4-5 जनों का परिवार है वो चल पड़ेगा, बिल्कुल नहीं है। पहले क्या होता है ना, सबसे पहले तो अपने अंदर से ये हटा दीजिए कि अगर मैं जॉब करूँगी तो मेरा घर का काम कैसे चलेगा, क्योंकि सब मैनेज हो जाता है धीरे धीरे। स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होती है, उसके बाद सब मैनेज हो जाता है। अगर हम इस जो ये टॉपिक है इसमें चर्चा करते रहेंगे तो बहुत लंबी चर्चा जाएगी। तो देखिए, जैसा कि मतलब आप लोग सोचते होंगे कि इस टॉपिक में मतलब बात छेड़ी है तो कुछ अच्छा हो, तो मैं यही कोशिश करूँगी कि मैं अपनी जो साथ की जो दोस्त हैं, महिलाएं हैं, बहनें हैं, जो भी महिलाएं कुछ करना चाहती हैं जल्द से जल्द कीजिए, क्योंकि टाइम जो है ना,
टाइम पीरियड इतनी जल्दी से आगे बढ़ जाता है कि हमें कुछ समझ में ही नहीं आता है कि इतना टाइम निकल गया और हम कुछ नहीं कर पाए, है ना। तो मैं आप लोगों से यही उम्मीद करती हूँ कि इस टॉपिक में मैंने बात छेड़ा है तो आप लोगों की समझ में आ गया हो। जो महिलाएं कुछ करना चाहती हैं या जो महिलाएं बिजनेस में हो या फिर मार्केटिंग भी बहुत अच्छी चल रही है आजकल, काफ़ी एक से एक अंधाधुंध कंपनियां आ रही हैं मार्केटिंग में। अगर आपको सपोर्ट मिले किसी का मार्केटिंग लाइन में भी तो आप उसको बेझिझक कीजिए। ऐसा कुछ नहीं है, आपकी मेहनत, हर काम में मेहनत। देखिए आप जॉब करते हैं, कंपनी जाते हैं, कंपनी वाले आपको 8,000 रुपये 26 दिन के देते हैं 8 घंटे के हिसाब से, ठीक है। तो क्या आपको क्या लगता है कि कंपनी आपको बैठाए बैठाए 8,000 देगी? बैठे बैठे 8,000 देगी? आपको विश्वास नहीं आएगा। कंपनी जब तक तुमसे 80,000 नहीं निकालेगी तब तक आपको 8,000 नहीं देगी। कंपनी को मतलब काम चाहिए। जिस दिन आप एक दिन ना जाएं, आप एक दिन कंपनी ना जाएं तो आपको वो उस दिन का पैसा देंगी नहीं, वो आपका पैसा काट लेंगी। क्यों? क्योंकि आपने काम ही नहीं किया उस दिन का, तो वो आपको पैसा क्यों देंगी, है कि नहीं। तो मार्केटिंग लाइन जो है आपकी, उससे अगर हम थोड़ी बहुत उसकी बेस में बात करें तो मार्केटिंग लाइन आप पार्ट टाइम जॉब करके चल सकते हो, धीरे धीरे करके उसको मतलब आगे बढ़ा सकते हो। बिज़नेस को लेके चलें तो बिज़नेस को हम मतलब बिज़नेस में आपको प्रॉपर टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि क्या होता है ना, स्टार्टिंग में आपका काम कैसे चल रहा है, आपके कस्टमर बनने हैं, तो बिज़नेस में भी काफ़ी मतलब टाइम देना पड़ेगा आपको। देखिए पर जैसे कि आप लोगों के साथ मैं आप लोगों को सही शब्दों में समझा पा रही होंगी, शायद आपको समझ में आ रही होगी मेरी बात। कोशिश तो मैं पूरी कर रही हूँ कि आपको मेरी ये बात समझ में आ रही होगी। देखिए क्या होता है कि हम कुछ बिज़नेस करते हैं और भाई हमारा तो आना जाना छूट गया, यारी दोस्ती छूट गई, घर परिवार में हम आ जा नहीं रहे, फंक्शन छूट गए। स्टार्टिंग में ये सब होगा, ये दिक्कतें होंगी। पिछले 2 साल से जब मैं इस बिज़नेस में घुसी हूँ तो मेरे साथ भी बहुत सारी दिक्कतें आई हैं। मैं अपने मायके हर मतलब 10-15 दिन में जाती थी और सैटरडे जाती थी, मंडे में आती थी। बट अब क्या होता है, संडे जाती हूँ दिन में और दिन में आ जाती हूँ, उसमें भी बहुत सुकून मिलता है। जैसा पहले वाली फीलिंग आती थी ना 2-3 दिन रह के, वैसे अभी भी आती है। ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब कुछ फ़र्क पड़ गया, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बस हाँ थोड़ा ये हो गया कि पहले 10-15 दिन में जाते थे, अब महीने भर में जाते हैं। जब कभी काम पड़ता है तभी जाते हैं। तो एक रूटीन सा बन जाता है कि हमें कुछ करना है, अगर दिल में ठानी है तो उसे कर दिखाइए, क्योंकि ये लाइफ, ज़िंदगी, समाज, दिन दुनिया एक ही बार मिली है, ठीक है। मुझे नहीं लगता कि अगर कोई कहता है कि अगले जन्म में मिलेंगे, अगले जन्म में बात करेंगे, तो वो होता होगा शायद। जो भी करना है इसी जन्म में करो, इसी जन्म में पूजा पाठ, घर गृहस्थी, अपने परिवार को संभालो और किसी के साथ अच्छी से 2 वर्ड बोल लो, तो इसी जन्म में है। मुझे नहीं लगता कि दूसरा जन्म आएगा और तब हम उसके इंतज़ार करेंगे। तो आप लोग भी उसका इंतज़ार ना कीजिए। जल्द से जल्द कुछ भी करने का जज्बा है तो कर दिखाइए, और उन लोगों को दिखाइए सबसे पहले जो लोग बोलते हैं तेरे बस का कुछ नहीं है। सबसे ज़्यादा लोग ऐसे ही मिलेंगे। मेरे लाइफ में भी बहुत लोग ऐसे थे, जो थे क्या अभी भी हैं, जो ये बोलते हैं कि अरे तूने कॉस्मेटिक की दुकान खोली, अरे परचून की दुकान भी खोली है, मतलब जनरल स्टोर भी खोल दिया, सारे काम तू ही करेगी क्या। तो मेरी लाइफ में तो बहुत सारे लोग ऐसे मिले मुझे कि, तो मैं ये नहीं कहती कि आप लोग कुछ काम करोगे तो ऐसे नेगेटिवपन दिखाने वाले लोग नहीं मिलेंगे। मेरी लाइफ में तो बहुत मिले, अपने भी मिले, मजाक में भी, हंसी मजाक में दोस्तों ने भी बोला, अपनों ने भी बोला, पर मेरे मतलब उस समय थोड़ा बुरा लगता है। उसके बाद जब मैं फिर दोबारा से अकेले में बैठती हूँ तो अपने आप से पूछती हूँ कि क्या अच्छा करेंगे, क्या अच्छा सोचेंगे और मैं क्या और अच्छा करना चाहती हूँ। क्योंकि काफ़ी लोग मुझे ऐसे भी मिले ना, मतलब कि जो बोलते हैं कि किसी और के लिए तो छोड़ दे कुछ काम। हालांकि वो लोग भी मेरी ये वीडियो देखेंगे तो उन लोगों को मतलब पता चलेगा कि मैं उनके बारे में ही बात कर रही हूँ। पर मुझे उस समय मतलब हंसी भी नहीं आई, उस समय तो बुरा ही लगता है जब कोई आपको सामने से बोलता है, तो उस समय तो बुरा ही लगता है। पर अब मुझे हंसी आती है जब मैं मतलब अपने काम अच्छी तरह से मतलब मेहनत करती हूँ। ऐसा नहीं है कि बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता है। मैं 6:30 पौने 7 बजे दुकान आ जाती हूँ, 7 बजे तक तो आ ही जाती हूँ, क्योंकि नेगी जी की 12 घंटे की ड्यूटी चल रही है। तो
सुबह मॉर्निंग में 7 बजे तक मेरी दुकान खुलती है और 1 बजे तक रहती है। पहले मैं 12 बजे तक खोलती थी, क्योंकि नानी सास मेरे साथ रहती थी, तो बूढ़ों बुजुर्गों के साथ थोड़ा रहता है कि प्रॉपर टाइम से खाना, टाइम से नाश्ता, हर चीज़ टाइम से होना चाहिए। तो उस समय मैं 12 बजे तक खुलती थी, अब मैं 1 बजे तक खुलती हूँ। बेटा मेरा लक्ष्य के घर रहता है, जो मेरी फ्रेंड है, और उनकी जो बेटी है चाहत, वो ही उसको ट्यूशन का काम, जब मैं शाम को जाती हूँ तो मैं उन दोनों में थोड़ा बहुत ध्यान दे देती हूँ पढ़ाई में। दोनों को बैठाते हैं पढ़ाई के लिए, उस समय मैं ध्यान दे देती हूँ। दिन का खाना लक्ष्य के घर ही बन जाता है, रात का खाना हमारे घर मैं बनाती हूँ शाम को। तो क्या है ना कि मतलब आप लोगों को लक्ष्य की तरह कोई नहीं मिलेगा। मुझे मिल गई। मुझे नहीं लगता है कि किसी और को भी मिलेगी। उसके उनके बारे में तो मैं जितनी बात करूँ कम ही कम होगी। सपोर्ट को लेकर कहो या फिर मतलब कुछ नहीं, कुछ शब्द नहीं है मेरे लिए, मैं मतलब उनके लिए बोलना चाहूँगी, कुछ शब्द है ही नहीं, क्योंकि वो मेरे को हर चीज़ से सपोर्ट, जब से वो मतलब 1-1.5 साल हमारे जो मतलब पड़ोस में, तो आपको मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया कि वो मेरे पड़ोस में ही रहती थी, ऐसा कुछ हाय हेलो था। पर जब से मतलब मैं उनसे मिली हूँ, तो मतलब वो सिर्फ मुझे ही मतलब उस हिसाब से सपोर्ट नहीं करती। जो भी कुछ करना चाहता है या जो भी कुछ मतलब लोग मतलब उसको मिलते हैं कि हाँ उनकी हेल्प करनी है, तो वो हेल्प करती है। तो दोस्तों लक्ष्य के बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में फुल वीडियो उन्हीं के बारे में बताऊंगी, और ये वीडियो बहुत काफ़ी लंबी हो चुकी है, तो इसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहती हूँ। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, नेक्स्ट वीडियो में। जल्दी ही कुछ अच्छा सा टॉपिक लेके आएंगे, जल्दी ही कुछ अच्छा सा लेकर आएंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए। बाय, टेक केयर।